हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स बाय SMD सर। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th की NCERT की टेक्स्ट बुक्स मैथमेटिक्स, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं रैशनल नंबर। और आज से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और ये सीरीज चलाएंगे हम। इसमें हम पूरा मैथ आपका डे बाय डे पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर है आपका। रैशनल नंबर से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। रैशनल नंबर में सबसे पहले आपका आता है नंबर, ठीक है। नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, रैशनल नंबर, ओके। अब इसमें सबसे पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नंबर क्या है। अब नंबर क्या है? नंबर आपका, जब हमारे आदिकाल में आदि मानव जब थे तब नंबर से नहीं थे। अब जब नंबर नहीं थे तो जैसे कोई माँ है, वो अपने बेटे से बोल रही है कि भाई तुम्हें कितनी रोटी चाहिए, वो बोलेगा 4, और उसकी माँ सोच रही है कि 2 बोल रहा है, तो वो तो भूखा रह जाएगा इस तरह से। तब आदि काल में बिल्कुल भी नंबर की नॉलेज नहीं थी आदि मानव को। अब जैसे जैसे उनका विकास होता गया तो वो नंबर जानने लगे, ठीक है। नंबर डिसाइड हुआ 1 2 3 4। जब डिसाइड हो गया तो अब कौन सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं आपका काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग एक नेचुरल नंबर ही है। 1 2 3, जैसे आपका हो गया 1 2 और आपका 3 4 5, ठीक है। ये सब आपका नेचुरल नंबर हो गए। अब नेचुरल नंबर के बाद आपका आया होल नंबर। होल नंबर कैसे आया? अब 1 2 3 4 अप टू 9, इसके बाद आता है आपका 10। अब 10 आया, 10 के बाद क्या हुआ? 10 के बाद आप बोलोगे कि 10 में तो ये 0 आ गई है, और 0 आपने बताई नहीं है। तो 0 क्या है? 0 आई होल नंबर से, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर होते हैं और 0 ऐड होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। सभी होल नंबर और 0 प्लस, उसे बोलते हैं हम होल नंबर, ओके। अब आपका होल नंबर में ये आता है 1 2 3 और 4 अप टू जितने भी आपके वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं वो सब होल नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद आपका आया इंटीजर। इंटीजर किस लिए आया? अब देखो, कोई भी चीज़ है, कोई ज़्यादा है या कम है। अब जैसे ठंड है, ठंड ठंड बहुत है, अब उसे कैसे बताएंगे? वट डू यू मीन बहुत, ठीक है। उसे हम -2 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे डिग्री में नापा जाता है। अब आपका -1 -2 -1 -2, इस तरह से ये सब क्या हो गए? ये आपके इंटीजर हो गए। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है, वो सब पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर में क्या हो जाता है? इंटीजर में वो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब आपका उसमें -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, एंड 0 भी आ जाएगी, फिर 1 2 3 4 और 5 है, इस तरह से सब आ जाएगा, ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, प्लस 0 भी आती है, ठीक है। वो सब क्या होते हैं? वो सब आपके होते हैं इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या हुआ कि इंटीजर के बाद आपने मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, तो ये सब करने के बाद आपका क्या आता है? फ्रैक्शन भी आया, ठीक है। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया उसने ये सब किया तो फ्रैक्शन भी आया। अब जैसे 5/3 है, ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर आप बोले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब डेसिमल हो गया और फ्रैक्शन हो गया। और अब आया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में सब आ जाता है आपका। नेचुरल नंबर भी आ जाता है आपका, होल नंबर भी आ जाता है आपका, इंटीजर भी आता है, और फ्रैक्शन, डेसिमल सब आ जाता है रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है आपकी रेशनल नंबर की। आपका जो रेशनल नंबर है वो आपका P/Q फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आपका P एंड Q जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है।
वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, और जो क्यू है आपका वो 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर है ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है। सबसे पहला पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म है। ओके, और पी और जो क्यू है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ओके, और जो आपका क्यू है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो क्यू है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब हम इसी से शुरू करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है यदि आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने पर सेम नंबर का ही क्लोजर प्रॉपर्टी आए, ठीक है, सेम नंबर ही आए। सपोज़ करो आपने नेचुरल नंबर को करा, नेचुरल नंबर आपने ऐड करा, ठीक है, नेचुरल नंबर 2 + 2 ऐड करा तो आपका आया 4। अब 4 क्या है आपका? 4 यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे 2 + 2 = 4, ये आ गया आपका 4, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये एक नेचुरल नंबर हुआ, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। इस तरह की टेबल आपकी 8th क्लास की बुक में भी दे रखी है, ठीक है। अब जैसे आप सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, आप लेते हैं 2 -3, ये कितना हो जाएगा आपका -1। ओके, अब आपने 5 - 2 किया, यहाँ पे आया 3। तो आपका क्या हो रहा है? आपका यहाँ पे आ रहा है नेचुरल नंबर और यहाँ पे आ रहा है इंटीजर, ठीक है, और हमारा इंटीजर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब जब हम दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है? नेचुरल नंबर आना चाहिए, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। अब हम देखते हैं 2 × 3 6, ओके, 4 × 2 = 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब आता है आपका डिवीज़न में क्या होता है? डिवीज़न में क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी? इसके लिए हम देखते हैं 5/3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा समथिंग। तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो एप्लीकेबल किस लिए नहीं होगी? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, अब आपका आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें ज़ीरो भी होती है और नेचुरल नंबर भी होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर में देखते हैं, होल नंबर अगर हम ऐड करते हैं, होल नंबर में आपने किया जैसे कि आप ऐड करते हैं 2 + 5, ठीक है, ये आपका हो गया 7। ओके, और अगर आप 10 + 10 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 20। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है आपका होल नंबर आ रहा है, आपका 7 भी होल नंबर है, 20 भी आपका होल नंबर है, तो ये होल नंबर हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी आपके होल नंबर में जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तब क्या होता है। जब आप सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तब आपका आंसर नहीं आता है, ठीक है, आपका आंसर सेम नहीं आता है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका होल नंबर आपने लिया 5 - 2 = 3, ठीक है, आपने लिया यहाँ पे 7 - 10 = -3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा? अगर हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया, जैसे आप लेते हैं 2 × 10, ये हो जाएगा आपका 20।
ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये आपका हो जाएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, ज़ीरो आपका होल नंबर है, 20 क्या है, 20 भी आपका होल नंबर है। तो यानी कि जब आप दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल नंबर ही आएगा और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये राइट हो जाएगा। ओके, देन आपका आता है होल नंबर में डिवीज़न। अब डिवीज़न करते हैं हम, जैसे ये आपका डिवीज़न करेंगे तो आपका या तो फ्रैक्शन आएगा या डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होएगी। अब आते हैं हम इंटीजर में। इंटीजर के लिए क्या होएगा क्लोजर प्रॉपर्टी का, तो हम ऑपरेशन लगाकर देखते हैं। इसमें सिर्फ यही होएगा, जो आपका होल नंबर का है वही इंटीजर का हो जाएगा। और यहाँ पे हम करते हैं जैसे ऐड। सबसे पहले ऐड करा हमने, इंटीजर आपका -2 -1 +2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और आप यहाँ पे करते हैं 2 + -4 5, तो आपका आता है -2। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -2। -1 एंड -2 ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके इंटीजर हैं। तो यहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा, यानी कि ये एप्लीकेबल होगा। इंटीजर में जब दो इंटीजर को ऐड करेंगे तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है आपको, सब्ट्रैक्शन बोलता है कि जब आप दो इंटीजर को लाइक दिस -2 एंड -5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आता है -7। आप 5 -3 को जब करते हैं तो आपका क्या आता है 2। तो ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल होएगी। अब करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की बात। मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपने लिया इंटीजर 2 × -10, ये क्या हुआ आपका 20, वो भी माइनस, ओके। और 3 × -7, ये आपका क्या हो जाएगा -21। इट इज़, यानी कि जब आप इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर में करते हैं तब आपका क्या आता है, इंटीजर ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, तो आप यहाँ पे भी राइट लगा देंगे। अब आपका आएगा ये डिवीज़न। डिवीज़न में क्या आएगा, डिवीज़न में फ्रैक्शन आएगा या फिर डेसिमल आएगा, ओके। फ्रैक्शन और डेसिमल आएगा तो आपका, जैसे आपने 5/-2 किया, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये, ओके। और आपने लिया -8 और -3, अब ये क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये डेसिमल आएगा और वो भी इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। जब आप इंटीजर को डिवाइड करते हैं तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब आप आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर होता है p/q फॉर्म, ओके। p/q फॉर्म होता है, p/q। आपके जितने भी रेशनल नंबर हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है, ओके। जब आप रेशनल नंबर को 2/5 + 2/5 लेते हैं तो आपका आएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका आया रेशनल नंबर, ठीक है। जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। 2/5 - 1/5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 आपका। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, रेशनल नंबर एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल करेगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के उस पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा, देखिए
मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम 2/3 मल्टीप्लाई 0, देन क्या हो जाएगा आपका 0। अब 0/1। अब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म है। रेशनल नंबर कैसे जानेंगे हम, ये रेशनल नंबर है। सबसे पहले इसमें p/q फॉर्म है, यस p/q फॉर्म है। उसके बाद p एंड q इंटीज़र है, जी बिल्कुल इंटीज़र है। और जो आपका q है वो =1 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। आपका ये 0 रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं डिवीज़न के उसमें रेशनल नंबर को हम देखते हैं डिवीज़न में कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। उसके लिए देखते हैं 5/0 ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनाइट। अब यहाँ पे क्या है, ये p/q फॉर्म है, यस p/q फॉर्म है, कोई वो नहीं है। इंटीज़र है, यस इंटीज़र है। सर ये तो दो आपने बोला था कि p और q इंटीज़र होंगे तो रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बट भाई मैंने ये भी तो कहा था कि q बराबर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये क्रॉस हो जाएगा। यानी कि जब आप रेशनल नंबर को डिवीज़न करेंगे, ठीक है, दो रेशनल नंबर का डिवीज़न करेंगे तब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्युनिकेशन से ली गई है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इधर से उधर जाना, ठीक है, इधर से उधर जाना। लाइक दिस, जैसे हम वेरिएबल को चेंज करते हैं, इसमें वेरिएबल चेंज करते हैं a+b = b+a। क्या करा हमने, a पहले आगे था, अब उसे क्या कर दिया, पीछे कर दिया, ठीक है। b पीछे था, उसको आगे कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल्स के प्लेस को चेंज कर देते हैं। वेरिएबल्स के प्लेस को चेंज करना ही आपका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहलाता है। अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर में, जब हम नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तब क्या होता है। नेचुरल नंबर को ऐड करने पे आपका क्या आता है, अब जैसे हम 2 + 5 को ऐड करते हैं तो आपका 7 आएगा, ठीक है। 5 + 2 को ऐड करेंगे तो आपका 7 आएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लेस चेंज कर दिया है, ये इधर करा है और ये इधर करा है, और आंसर हमारा तब भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। सपोज़ आपने एक बकेट ली और पहले आपने 2 सेब लिए, फिर उससे बकेट में गिर दिए। उसके बाद आपने 5 सेब लिए, उसे भी बकेट में गिर दिए। तो कितने टोटल सेब कितने हो गए, 7 हो गए। या फिर आपने क्या किया, आपने पहले 5 सेब गेरे बकेट में और फिर उसके बाद में आपने 2 सेब गेरे, तब आपके कितने हो गए टोटल, तब भी आपके 7 हुए। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी नेचुरल नंबर में, ठीक है। नेचुरल नंबर में अब हम देखते हैं कि इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए a - b = b - a नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 - 2 लिया तो ये कितना हुआ, ये 3 हुआ। 2 - 5 लेंगे अब, क्योंकि हमने क्या किया, पहले a को ले लिया 5, b को ले लिया 2। अब क्या करेंगे, b को लेंगे हम यहाँ पे, और b में से माइनस क्या करेंगे, a को करेंगे। b में से a माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि 2 में से -5 किया आपने, तब आपका क्या आ गया, -3। यानी कि आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी नेचुरल नंबर में जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ओके। अब देखते हैं हम आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अब जैसे आपकी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपने लिया 6 × 2 = 12 और 2 × 6 = 12। यानी कि दोनों में आपने पहले 6 से मल्टीप्लाई करी 2 की, फिर आपने 2 की मल्टीप्लाई करी 6 से,
तब भी क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। यानी कि आपकी यहाँ पे जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। ओके, अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर में डिवीज़न में क्या होता है। जब आप दो नंबर को लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.4 आएगा, और आप 5/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका ये आएगा 2.5। ओके, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तब यहाँ पे नेचुरल नंबर में डिवीज़न करने पर, ठीक है, आपका क्या होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होएगी। ओके, अब हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर में भी ऐसे ही होएगा, होल नंबर में भी एप्लीकेबल होएगी, ठीक है। होल नंबर में जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तब क्या आएगा, होल नंबर में सब्ट्रैक्शन करने पर भी ऐसे ही होएगा, क्या हो जाएगा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगी। फिर आप करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा होएगी, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होएगी, और डिवीज़न में भी नहीं होएगी। अब जैसे इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर में क्या होता है, जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, -1 + 2 ऐड करने पर आपका आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आया आपका। अब 2 + -1 करने पे भी क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो इंटीजर होंगे, इंटीजर को जब आप ऐड करेंगे तब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। ओके, अब आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन में 5 - 2 करते हैं तब आपका आता है 3, ठीक है, -2 माइनस आप करते हैं -2 माइनस प्लस, और ये हो गया 5, ठीक है, ये आ गया -3, यानी कि आपकी सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होएगी, ठीक है। जब आप इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इस तरह से आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है उसमें। अब हम देखते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा, आप -7 × -3 लेते हैं तब आपका आता है +21। ओके, -3 × -7 लेते हैं तब आपका आएगा +21। ओके, तब इसमें क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होएगी। ओके, अब आते हैं आप डिवीज़न में, ठीक है। डिवीज़न में आपने लिया 7/3, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2/5। ओके, एंड आपने क्या किया 3/7 लिया, और ये हो जाएगा आपका 4.2। ओके, इसमें भी आपका आंसर चेंज हो रहा है, तो इसमें चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होएगी। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर को तो कैसे ही ऐड कर लो, प्लस कर लो, ठीक है, प्लस कर लो तो उसमें क्या होएगा, उसमें एप्लीकेबल होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे लिया 1/2 + 3/2, ओके, ये आपका हो जाएगा 2 और ऊपर जाएगा 4, ठीक है। और अगर आप लेते हैं 3/2 लेते हैं प्लस 1/2 लेते हैं तब भी आपको क्या आएगा 4/2, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल होएगा, एडिशन में सब एप्लीकेबल होएगा। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब देखो, जब ये नेचुरल नंबर में नहीं हुआ, होल नंबर में नहीं हुआ, इंटीजर में नहीं हुआ, तो रेशनल नंबर में कैसे हो सकता है। रेशनल नंबर क्या है, जो आपके सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अगर इसमें कोई एप्लीकेशन एप्लीकेबल है तो होल नंबर रेशनल नंबर में भी होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यानी कि कोई सा भी एप्लीकेबल नहीं है सब्ट्रैक्शन में, तब जो रेशनल नंबर है उसमें ऑलरेडी नहीं होएगी। ओके, अब आते हैं आपके रेशनल नंबर में, जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन
मल्टीप्लाई लगाएंगे तब क्या आएगा, एप्लीकेबल होएगा। सिंपल सी बात है। आपने 2/3 लिया, मल्टीप्लाई करा 3/2, ये क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, एप्लीकेबल हुआ, 1 आया। आपने 3/2 लिया और इसके बाद 2/3 लिया, तब आपने किया, तब क्या आया आंसर आपका, 1 आया। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेबल होएगी। अब आते हैं रेशनल नंबर की डिवीज़न पे। जब हम रेशनल नंबर को डिवीज़न करते हैं तब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा, ये ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें भी नहीं हो रहा है। नेचुरल नंबर में नहीं हो रहा है डिवीज़न करने पे, होल नंबर में नहीं हो रहा है डिवीज़न करने पे, इंटीजर में नहीं हो रहा है, तो रेशनल नंबर में कैसे होएगा, नहीं होएगा। इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब आपकी आती है दूसरी प्रॉपर्टी, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है लिंक करना। ठीक है, अब कोई 3 नंबर हैं, 3 डिजिट हैं, उनको एक साथ मिलाना, उसे क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब एडिशन करते हैं हम नेचुरल नंबर का, ये बोलती है कि आपको सबसे पहले a+b को ऐड करना है और फिर उसके बाद आपको c को ऐड करना है, तब आंसर आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कैसा करने पर, a+b+c को ऐड करने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं 2 + 5 + 3 = पहले इसको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 + 3 = 10। ओके, और दूसरा ये वाला फॉर्म होएगा आपका, a ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 3। अब पहले 5 + 3 होएगा 8 होएगा आपका, और +2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 10। ओके, आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अगर आप ये वाली फॉर्म करते हैं तब भी आपका 10 आ रहा है, ये वाली फॉर्म करते हैं तब भी आपका 10 आ रहा है, तो आंसर आपका सेम है। इसमें क्या होगा, आपकी ये एप्लीकेबल होएगी। यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर को जब ऐड करते हैं तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या बोलेगा, ये बोलता है a - b आपका a - b ब्रैकेट -c इज़ नॉट इक्वल टू a b - c। ऐसा करने पर क्या होगा, ये इसके बराबर नहीं होएगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 - 4 - 5 कितना होएगा, ये 10 - 4 6, 6 - 5 1। ओके, अब इसमें अप्लाई करते हैं, आपका 10 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - 5, ये कितना हुआ आपका, 4 - 5 -1, और -1 को आप अगर 10 में से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11। तो आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है दोनों फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेचुरल नंबर के देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। जब नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है ab × c। ठीक है, और ab × c, इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल होएगा। ठीक है, एप्लीकेबल कैसे होएगा, 2 × 3 × 4 कितना हुआ, ये 2 × 3 6, 6 × 4 आपका हो जाएगा 24। ओके, अब आप लेते हैं 2 × ब्रैकेट में 3 4, आप 3 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आप क्या आएगा, 24। यानी कि आपका आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एप्लीकेबल होएगी। अब आता है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न देखते हैं। अब देखते हैं हम डिवीज़न में a / b ब्रैकेट डिवाइड c
ओके। और दूसरा होएगा आपका a डिवाइड ब्रैकेट b डिवाइड c। ओके। अब यहाँ पे 2 बाय आप लेते हैं जैसे 12/2, ठीक है। 12/2 डिवाइड आपका आ जाएगा 3। तो ये क्या हुआ, 12/2 6, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 12 डिवाइड ब्रैकेट में आएगा आपका 2 डिवाइड बाई 3। ओके। ये 2/3 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 12, ये आपका 8 आ जाएगा। ओके। जो कि आपके आंसर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में जब आप दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब देखते हैं हम होल नंबर में। होल नंबर में क्या होगा, जब आप होल नंबर को ऐड करेंगे तब क्या होएगा, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होएगी। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नहीं होएगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे होएगी, और डिवीज़न पे नहीं होएगी। ओके। अब आते हैं हम इंटीजर में। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर आपका आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया 5 + 2 माइनस ब्रैकेट ये लिया आपने। ओके। और 5 - 2 + 5 इज इक्वल टू 10। यानी ये करने पे आपका क्या आएगा, 10 आएगा। 5 - 2 3, 3 + 7 5 10। ओके। और 5 इधर हुआ, 5 + -2 + 7 ये कितना हो जाएगा, -2 + 7 5 एंड 5 ये कितना हुआ 10। यानी कि आपका आंसर सेम आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, ये एप्लीकेबल होएगा इसमें। अब आई सब्ट्रैक्शन की बात। सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होएगा, क्योंकि आप देखिए 7 - 4 ब्रैकेट -3 ये हो जाएगा आपका 0, और 7 - 4 - 3 ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगी। अब देखिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइक आपके -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 ये करने पे आपका क्या आ रहा है, 60। ओके। -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 ये करने पे आपका क्या आ रहा है, -6 -16। आपका आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या होएगा, आपका एप्लीकेबल होएगा। अब आते हैं हम डिवीज़न में। डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होएगा। ठीक है। अब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आपके वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आते हैं उसमें। रेशनल वो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में देखते हैं एडिशन में क्या होएगा, एप्लीकेबल होएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होएगा, और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होएगा, और आपका रहा डिवीज़न। डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होएगा। डिवीज़न में एप्लीकेबल कैसे नहीं होएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने किया 20 डिवाइड 2 एंड डिवाइड 10 इज इक्वल टू 1। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका आ जाएगा 1। अब देखते हैं हम दूसरे फॉर्म से। 20 डिवाइड 2 ब्रैकेट में आएगा ये। अब देखिए 20 एंड डिवाइड ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10/20, और ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, आपका आंसर चेंज आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, और फिर कल से इसके क्वेश्चन लगाएंगे और इसके A to Z एग्जाम्पल करेंगे। ओके।